नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पित्तनाशक, शरीर की गर्मी कम करने वाली मुद्रा काकी मुद्रा के बारे में। जानेंगे काकी मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काकी मुद्रा बहुत ही प्रचलित, बहुत ही अद्भुत मुद्रा है ये। इसके अगर हम लाभ की बात करें तो इसका नाम है काकी मुद्रा। काक यानी कि कौवा, तो एक कौवे के नाम से प्रचलित हुई मुद्रा है काकी मुद्रा। और कौवे के बारे में आपको एक बात पता होगी कि कौवा कभी भी बीमार नहीं पड़ता और बहुत लंबा जीता है। इस मुद्रा के अभ्यास से लाभ भी उसी प्रकार से है। इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे और लंबे समय के लिए जीवित रहते हैं। पुराने समय में बहुत सारे योगी काकी मुद्रा का अभ्यास करके लंबे समय के लिए जीवित रहते थे। यह मुद्रा हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने वाली मुद्रा है। जिनके भी शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है, अत्यधिक बढ़ी हुई गर्मी को बैलेंस करने के लिए, कम करने के लिए काकी मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। इसके अलावा जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको भी काकी मुद्रा लाभदायक होती है। इसी के साथ साथ काकी मुद्रा सर्दी जुकाम में, खांसी की समस्या में भी काफी उपयोगी मानी जाती है। काकी मुद्रा पाचन तंत्र से संबंधित समस्या में, पेट से संबंधित समस्या में बहुत उपयोगी होती है। ये पाचन शक्ति को सुधारती है। जिनको भी ब्लोटिंग रहती है, गैस बनती है, पेट में दर्द मरोड़ रहता है, ऐसी कंडीशन में भी काकी मुद्रा लाभ पहुंचाती है। इसी के साथ साथ जिनको एसिडिटी की समस्या है, अम्ल पित्त की समस्या है, पित्त के कारण कई सारे प्रकार की समस्या हो जाती है, खट्टी डकारें आती है, उल्टी आती है, ऐसे कंडीशन में भी काकी मुद्रा बहुत लाभ पहुंचाती है। यह मुद्रा हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी शांति दिलाने वाली मुद्रा है, मन को शांत करने वाली मुद्रा है। मानसिक तनाव में, टेंशन, डिप्रेशन में भी इस मुद्रा से बहुत लाभ मिलता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पित्त रोगों में हो गया, शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर में, और खास करके इस मुद्रा का अभ्यास करने से ना बीमार नहीं होंगे और काफी लंबे समय के लिए आपका जो शरीर है स्वस्थ हो जाएगा और दीर्घजीवी आप बन जाएंगे। तो इस मुद्रा को आपको प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट तो करना चाहिए। धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। जैसे सर्दी के दिन हो, ठंड के दिन हो, उस समय 5 मिनट पर्याप्त होता है। गर्मी के दिनों में आप इसके अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तो इस मुद्रा को करना किस प्रकार से है? इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। जो लोग जमीन के ऊपर नहीं बैठ सकते, नीचे चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठकर कर सकते हैं। लेटकर या चलते फिरते इस मुद्रा को नहीं करना है। करना किस प्रकार से है? बहुत सरल सिंपल विधि है। जब भी आप इस प्रकार से आलती पालती मारकर या किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएंगे तो अपने हाथों से चाहे तो दूसरी मुद्रा कोई लगाकर रख सकते हैं, बस काकी मुद्रा के विपरीत वाली ना हो, जैसे कि सूर्य मुद्रा वगैरह। इसके अलावा दूसरे ध्यानात्मक मुद्रा कोई भी लगाकर रख सकते हैं। और इस प्रकार से मुद्रा लगाकर रखने के बाद, या नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, आपको क्या करना है, आपके जो ओठ है इसको इस प्रकार से गोल बनाना है और उनके बीच में से थोड़ी सी आवाज़ करते हुए सांस को, दीर्घ श्वास को अंदर भरना है। जब सांस को आप अंदर भरकर रोकेंगे तो यथाशक्ति अंदर ही रोक कर रखना है, लेकिन जब इसको बाहर छोड़ेंगे तो मुख से ना छोड़ के नाक के द्वारा इसको बाहर छोड़ देना है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। नाक से बाहर निकालना है
और इसको करते वक्त आपको क्या करना है, आपकी जो दृष्टि होगी वो आपके यहाँ पर नाक के अग्रभाग पे रखिए। मैं सामने इसलिए देख रहा था कि कैमरे में दिखाई दे। तो आपको इस प्रकार से दृष्टि रखते हुए इसको अंदर रोक कर रखिए और यथाशक्ति रोकने के बाद इसको बाहर निकाल दीजिए। अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब से आप सांस को अंदर भरेंगे तो आप जालंधर बंद भी चाहे तो लगा कर रख सकते हैं, और जालंधर बंद लगाएंगे, यथाशक्ति रोकेंगे, जब रुके ना जाए गर्दन सीधी करेंगे और सांस को बाहर निकाल देंगे। अब किसी किसी को समस्या क्या आ जाती है कि इस प्रकार से जब मुंह को ऐसे एक छिद्र बनाकर, गोल बनाकर जब सांस अंदर खींचने लगते हैं तो उनसे क्या होता है कि अभ्यास नहीं, इसलिए नाक से भी सांस अंदर आ जाती है। तो सिर्फ ऐसे कंडीशन में जब आप इस मुद्रा को करने की कोशिश करते हैं और नाक से भी अगर आपकी सांस अंदर जा रही हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अब हाथों को इस प्रकार से रखकर नाक को आप बंद कर दीजिए और फिर सांस को भरना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि नाक से जो सांस अंदर जा रही है वो आपकी बंद हो जाएगी। जब सांस भरने कंप्लीट हो जाएगी, मुंह को बंद कर दीजिए, फिर हाथों को आप हटा दीजिए। या जालंधर बंद लगाना है तब भी इसी प्रकार से लगा सकते हैं। फिर गर्दन सीधी, हाथों को हटा दीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। और जो कर पाते हैं उनको इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब किसी किसी को लगता होगा कि ये जो है शीतली प्राणायाम की तरह है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अलग है। शीतली प्राणायाम में हम क्या करते हैं, जीभ को बाहर निकाल कर गोल बनाते और जीभ के बीच में से सांस को अंदर भरते। इसमें आपकी जीभ जो होगी वो अंदर की तरफ ही रहेगी, सिर्फ आपको जो है ओठों को इस प्रकार से गोल करके उसके बीच में से सांस को अंदर भरना है, यथाशक्ति होल्ड करना है और नाक से बाहर छोड़ना है। इसको करते वक्त ध्यान को नासिका मार्ग के अग्रभाग पर रखिए। और दूसरी चीज़ का एक ध्यान और रखिए कि कोई कोई क्या करता है कि जैसे इस प्रकार से किया, सांस भरी, यथाशक्ति रोकी, नाक से छोड़ दिया, बीच में 2-3 बार नॉर्मल ब्रीदिंग है, 1-2 बार नॉर्मल सांस, नाक से सांस लिए और छोड़ी, ये नहीं करना है। हर बार आपको इसी प्रकार से सांस को ऐसे भरा, नाक से छोड़ा, फिर नाक से सांस अंदर नहीं आएगी, फिर ऐसे ही, फिर अंदर आएगी, फिर नाक से छोड़ा। तो ऐसे कंटिन्यू राउंड आपको करते जाना है, 3 मिनट 5 मिनट आपकी क्षमता के अनुसार। जैसे अभ्यास बढ़ेगा धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस को आप बढ़ाते जाइए और मात्रा को भी, टाइम को भी बढ़ाते जाइए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी काकी मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।